नामक एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, पर कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। सुरेश का परिवार मुश्किल से गुजारा करता था और काम न मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता था। गांव के बड़े उत्सव से ठीक एक दिन पहले उसकी पत्नी राधा ने उससे कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि कल तो गांव का बड़ा उत्सव है। बच्चों को तो पता है, वो नए खिलौने और मिठाई लाने की जिद कर रहे हैं। आपको 2-3 दिन से काम भी नहीं मिला तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप आज किसी भी तरह काम ढूंढिए। अगर आज भी पैसे नहीं आए तो हमारे बच्चे कल भूखे रह जाएंगे। कल के लिए तो खाना बनाने तक का राशन भी नहीं है। कुछ भी करके कोई उपाय निकालिए। अरे हाँ हाँ, मैं ऐसे ही थोड़े बैठा हूँ। मैं भी तो काम ढूंढ ही रहा हूँ। काम मिले तब तो कुछ होगा ना। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। और अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो तुम उन्हें समझा देना कि अभी पैसों की तंगी चल रही है। बच्चे नासमझ थोड़ी हैं, वो खुद समझ जाएंगे। तुम समझा कर तो देखो। अरे, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? मान भी लिया कि बच्चे समझ जाएंगे, पर बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे। उत्सव के दिन राशन तक के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। कम से कम राशन लाने लायक पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मुझे भी चिंता है। ठीक है, मैं अभी काम खोजने निकलता हूँ। जो हो सके माँ दुर्गा की कृपा से कोई काम मिल जाए। हाँ, जाइए काम खोजिए। जब दुर्गा माता हमें खुशी दे ही नहीं रही है तो कैसे खुश हो जाए? पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। हे दुर्गा माता और गणेश जी, आप हमारी विनती सुनिए। अब तो आप हमारे दुख को देखकर हमारी स्थिति सुधार दीजिए। सुरेश काम खोजते खोजते घर से निकल जाता है। वह खुद से बात करते हुए चल रहा था। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। बस आप काम बता दीजिए। भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही उत्सव सिर पर है और तुम्हें काम की पड़ी है। मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है। कोई काम नहीं है मेरे पास। निकल जा यहाँ से। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अरे, जब तुम्हें एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? नहीं है काम तो नहीं है काम। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। इसी तरह सुरेश लगभग हर किसी के पास जाकर काम मांगता रहा, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता था। लोगों के ताने सुन सुनकर भी वह हिम्मत नहीं हारा और काम खोजता रहा। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। बस आप काम बता दीजिए। भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, एक काम तो है मेरे पास, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह काम कर पाओगे। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम कर लूंगा, दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम यह काम जरूर कर लोगे। लेकिन अभी नहीं, कल मैं तुम्हें एक पता दूंगा। तुम उस पते पर सुबह ही आ जाना। मैं तुम्हें सारा काम वहीं पर समझा दूंगा। उसके बाद तुम काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे काम दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ हाँ, कल सुबह ही मैं आपके घर आ जाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुरेश खुश होकर अपने घर निकल जाता है। अजी, क्या हुआ? काम मिला या नहीं? अरे हाँ राधा, काम तो मिल गया। पता नहीं कोई बड़ा मालिक था शायद। अरे छोड़ो, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या। मुझे तो बस काम करने से मतलब है। खैर छोड़ो, बहुत थक गया हूं, आराम भी तो करना है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम भगवान की कृपा से काम तो मिल गया। हाँ, पूरा दिन काम खोजे हो तो थकोगे ही ना। कोई भी थक जाएगा। चलिए, सुबह उस मालिक के घर चले जाइएगा। अजी, यह क्या? आप अभी तक सोए हैं? जाना नहीं है क्या उस मालिक के घर? सुबह हो गई, आपको पता भी है क्या? खैर छोड़िए, पता हो या फिर नहीं हो, मैं बता देती हूँ। सुबह हो गई जी, उठ जाइए, मालिक के घर जाना है। कमाल है, इतना बोल रही हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे। उठ तो जाइए।
अरे राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से बस ऐसे ही बैठा हूं, सोया तक नहीं जा रहा है। अब तो मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं जाऊं कैसे? तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे बदले तुम उस मालिक के घर चली जाओ, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। अजी हाँ, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। जब आपकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर में आराम कीजिए और मैं मालिक के घर जाकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूंगी तो बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मालिक जी, कल जिनको आप काम दिए थे वह मेरे पति सुरेश थे, और मेरे पति की इतनी जोर से तबीयत खराब हुई कि वह आ नहीं सके। क्षमा कीजिएगा। उनके बदले आपके घर काम करने मैं आ गई हूँ, लेकिन काम में मैं कोई कमी नहीं करूँगी। यह मत समझना कि औरत है तो कम काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है वह मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगी। अरे बेटी, मुझे उससे क्या मतलब? तुम आओ चाहे तुम्हारा पति आए, मुझे तो बस काम करवाना है। चाहे तुम काम करो या फिर तुम्हारा पति काम करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है उससे। हाँ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे को तुम्हें साफ सफाई करना है, क्योंकि आज उत्सव की रात को हम लोग वहां पर कार्यक्रम करेंगे, इसलिए तुम उसको साफ कर दो। कोई बात नहीं मालिक जी, मैं साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता न करें। मैं पूरे बगीचे को साफ कर दूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कुछ ही समय में पूरा बगीचा जगमग उठेगा। राधा बगीचा साफ करने चली गई। लेकिन जैसे ही राधा बगीचे की साफ सफाई कर रही थी, वैसे ही वहां पर मालिक की मालकिन यानी मालिक की पत्नी आकर कहती हैं, अरे बहन, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे को ना सांप ने काट लिया बहन। चल जल्दी बहन, देख उसे। मालिक जी भी घर में नहीं है बहन, मेरी मदद कर बहन। मैं घर में अकेली हूँ बहन, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया बहन। मदद कर बहन मेरी, प्लीज बहन। अच्छा, तो सांप ने काट लिया। बहन, मुझे सांप का जहर निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मेरे पिताजी ने सिखाया था, उससे आपका बेटा सुरक्षित हो जाएगा। बताइए आपका बेटा किधर है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। चलिए जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, जल्दी चल, वरना मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। बहन तू जल्दी चल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने बेटे के पास। राधा तुरंत उसके बेटे के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद राधा उसके पास बैठकर कुछ मन ही मन सोचने लगती है, और राधा मन में क्या सोच रही थी वह किसी को नहीं पता था। और यह एक तरह से चमत्कार हो गया कि उसका बेटा भी उठ गया। वाह बहन, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो सच में ही मेरे बेटे की जान बचा दी। मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी करेगी। बहन, अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरा बेटा भी ना होता। वाह बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज तेरी ही वजह से मेरा बेटा जिंदा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि तू आज मेरे घर आ गई बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे धन्यवाद बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसे गरीबों के पास पैसे भले नहीं होते हैं, लेकिन कला बहुत होती है, और ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरे सामने किसी बच्चे को सांप काट ले और मुझे उसको बचाने के उपाय आती हो और मैं न बचाऊं, तो गलत बात है। देख बहन, वह सब हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं इतनी खुश हो गई हूँ, इतनी खुश हो गई हूँ उत्सव के दिन, कि मैं तुझे भेंट के रूप में यानी कि उपहार देना चाहती हूँ। मना मत करना बहन, मालिक जी को आने दे। जब तक तू घर चल, हम दोनों बातचीत करते हैं, और जब तक वो भी आ जाएंगे, फिर उनको आने के बाद मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। इसे एक उत्सव का बोनस समझ ले बहन। वे दोनों जैसे ही घर पहुंचती हैं, वहां पर मालिक पहले से ही थे। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बगीचे में भेजा था ना काम करने। साफ सफाई हो गई क्या? बहुत जल्दी हो गई बगीचे की साफ सफाई। भाई यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर नहीं हुई है तो जाओ बगीचे। अजी, पहले आप मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद इसको डांटना। पता है क्या हुआ आज? आज अपने बच्चे को ना सांप काट लिया था, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये राधा ने ना उसको बचा लिया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ा कि अचानक से मेरा बच्चा उठ बैठा और ठीक हो गया। जी, इसको तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए।
और मैं क्या सोच रही थी कि धन्यवाद बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। बेचारी गरीब है, गरीब के घर में पैसे भी नहीं होते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं इसको नए कपड़े और खिलौने और मिठाइयाँ दे देती हूँ, तब बेचारी अच्छे से उत्सव मना लेगी। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सांप काट लिया था। पर चलो, ठीक तो हो गया ना मेरा बच्चा। हाँ, तुम सही ही कह रही हो। हमें इसको उपहार तो देना ही चाहिए। बेचारी गरीब है। जाओ, मेरे तरफ से नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने दे दूंगा। चलो बाहर। बाहर में वो सब मैंने लाकर रखे हैं। चलो, तुम्हें ही दे देता हूँ वो सब। चलो बाहर। ये ले राधा, मेरे तरफ से छोटा सा उपहार। हालांकि ये मैंने अपने बच्चों के लिए लाया था, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो दूसरा नया लेकर आ जाऊंगा। लेकिन तू कहाँ से लाएगी? इसमें मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने हैं। ये तू अपने बच्चों को देना, तो तेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जा राधा, अच्छे से उत्सव मना। मालिक जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे चिंता थी कि मुझ जैसे गरीब का उत्सव कैसे मनेगा, पर आपने उस चिंता को ही दूर कर दिया। आज मैं खुश भी बहुत हूँ और खुशी के आंसू भी आ रहे हैं। तो मालिक जी, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। राधा खिलौने, नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर अपने घर चली जाती है और सारी घटना अपने पति सुरेश को बताती है। हाँ हाँ, मैं सारी घटना समझ गया। लेकिन देखो, इससे यह तो पता चल गया ना कि भगवान हम जैसे गरीब की भी मदद करते हैं। किसी न किसी कारण से हम लोग का उत्सव तो अच्छे तरीके से मन जाएगा ना। वरना रात को खाने तक के पैसे नहीं थे और मेरा बुखार भी आया था। वह भी सही हुआ था एक तरह से, क्योंकि मेरा बुखार ना आता तो मैं चला जाता उस मालिक के घर और मुझे तो सांप का जहर निकालना आता नहीं था। और फिर सुरेश का परिवार भी खुशी से उत्सव मना रहा था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि भगवान कभी भी किसी गरीब को टूटने नहीं देते हैं। भगवान किसी न किसी तरह से गरीब की मदद कर ही देते हैं।